देखिए, अब आपको एक बात हम सुनाते हैं कि मन बढ़े तो बढ़े, कितना बढ़े, ये आपको देखना है तो धनबाद नगर निगम के वर्तमान नगर आयुक्त जो है सत्येंद्र कुमार जी के क्रियाकलाप से आप अच्छे से समझ सकते हैं। आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो यहाँ पर लागू की थी, लाई थी, ये महत्वाकांक्षी योजना पे जो पहले से जो आवेदन लिया उसका डिस्पोजल अभी तक पूरी तरह धनबाद जिले में नहीं हुआ। गांधीनगर सब्जी बागान में ऐसा मतलब बड़ा नाला है जो आज 15-20 साल जब से बना उसके 6 महीना बाद से ही टूट गया और आज तक उसका मरम्मत नहीं हुआ। उसी के बगल में पूजा मेडिकल स्टोर के सामने से लेकर के आपको हनुमान मंदिर तक ले रोड कोरोना के समय में ही बना, आगे तक बनकर आया और उतना रास्ता मतलब छोड़ दिया गया है। इसके पर बहुत से लोगों ने कंप्लेन भी दिया, जा कर के मिले और उन्हें आपका आयुक्त साहब ने आश्वासन दिया कि हम इसे बहुत जल्द कंप्लीट करा लेंगे, लेकिन आज तक यथा स्थिति बना हुआ है। क्या हमारे आयुक्त महोदय सिर्फ बात ही बनाना जानते हैं या आगे भी कुछ काम भी करेंगे? देखिए, अभी सरकार का महत्वाकांक्षी योजना जो चल रही है, सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम जो चल रहा है, इसमें जो नगर निगम के द्वारा जो कंप्लेन आना चाहिए था, जिस हिसाब से आना था, आप देखिएगा जिस दिन लिंडसे कला में जो प्रोग्राम हुआ था, परसों जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें एक ठो स्ट्रीट आवेदन के लिए पार्षद जो है के सराज जी है वो एक आवेदन दिए थे और बाकी 2-3-4 आदमी नाली के लिए दिए थे। आपकी उदासीनता उस दिन लोग बोले कि अधिक कुछ जेल को लगा दिया गया था। इसकी उदासीनता की पता चलती है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का ये सही से मॉनिटरिंग तक नहीं करते हैं। जो आवेदन किया उसका डिस्पोजल इनके पास नहीं है। आप बात करते हैं वो नाली का, कितना आधा नाली है। जब लोग जनता जो कंप्लेंट डालती है उस आवेदनों का निष्पादन नहीं हो पाता है। अब देखिए, हजारों आवेदन ऐसा जो है ना इनके कार्यकाल में जो है ना पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप देख लें यहाँ के क्या स्थिति बना हुआ है, ये सामने की स्थिति लोग बना हुआ है। बड़ा भयावह स्थिति है, कोई देखने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर करप्शन अखंड डूबा हुआ है। धनबाद नगर निगम अखंड में डूबा हुआ है। इसलिए मतलब बोल रहे हैं ना कि आप इसका कितना हम भर्त्सना करें और कितना इसका कंप्लेन करें कि ये बड़ा विडम्बना है। आप धनबाद नगर निगम देख के जाइएगा तो आपको बड़ा ये होगा कि कैसा ग्लानि महसूस होगा कि धनबाद नगर निगम पहले से कभी नहीं था। धनबाद के जाने माने कर्जकर्ता MK आज़ाद जी हैं। आज़ाद जी, ये बतलाइए कि अभी पता चला है कि नगर निगम का आयुक्त को लेबर कोर्ट से बुलावा आया और वहाँ पर ये उपस्थित नहीं होते हैं, लेबरों के प्रति ध्यान नहीं दिया और जिस पर उन पर शोकोज हुआ है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब आपको एक बात हम सुनाते हैं कि मन बढ़े तो बढ़े, कितना बढ़े, ये आपको देखना है तो धनबाद नगर निगम के वर्तमान नगर आयुक्त जो है सत्येंद्र कुमार जी के क्रियाकलाप से आप अच्छे से समझ सकते हैं। आपको एक जानकारी हम देना चाहते हैं कि अभी जो है श्रम अधीक्षक के द्वारा श्रम आयुक्त के द्वारा एक पत्र जो है नगर आयुक्त को निर्गत किया गया था, जो नगर निगम के लेबर से डिपार्टमेंट के द्वारा जो प्रॉब्लम वहाँ पर विसंगतियाँ जो चल रही है वेतन या और सब मांगों को लेकर, उसके बारे में ना ही नगर आयुक्त वहाँ पहुँचे और ना ही उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव पहुँचा। आप इनकी कार्यशैली को समझने की कोशिश कीजिए, इनका काम करने का तरीका को समझने की कोशिश कीजिए। अभी कुछ दिन पहले धनबाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ में जो घटना घटा और इस तरह कई लोगों का शिकायत लगता है कि देख कर लोगों को अपने पास अपने किसी काम के लिए बुलाते हैं। और यही नहीं, कोरोना का टाइम में जब कोरोना काल चल रहा था, सफाई करने में ये माननीय विधायक धनबाद के माननीय विधायक जी के आवास में बैठकर वहाँ पर सफाई करें और कई लोग सफाई के लिए कितना परेशान था लोगों का। तो आप इनका जो क्रियाकलाप देखिए, जो काम करने का जो अंदाज देखने से पता चलता है कि ये अपने आप को निरंकुश और अपने को धनबाद का एक बादशाह समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनकी भूल है और ये धनबाद है, उनको इसके बारे में कुछ ना कुछ कार्रवाई इस पर जरूर होगी। आप बताइए कि किसी का पत्र, सरकारी पत्र का, वो लेबर आयुक्त का है, आपका पत्र का कोई आपका वैल्यू आपके पास नहीं रहा है। आपकी काम करने का लापरवाही कैसे है। कितना पत्र जो है ना यहाँ पर आपको कई गो पत्र जो है वो वहाँ आया हुआ यहाँ पर गायब नज़र आएगा। आप देखिएगा कि अगर कहीं कुछ समस्या को लेकर मिलने जाइएगा तो आप घंटों बैठे रहिएगा, आपसे नहीं मिलेगा। ये मिलते हैं कुछ ठेकेदारों से, कुछ चुनिंदा राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, उनके पदाधिकारी से। इनका कार्यशैली यही है। अभी जो सरकार का योजना जो चल रहा है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, इसमें भी नगर निगम के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया था
वहाँ पर कोई अधिकारी नज़र नहीं आए थे, कहीं साफ सफाई नहीं है। जैसे कि अभी आप ही के आसपास में ये देखिए कोर्ट परिसर का है और यहाँ पर देख लीजिए कचरा का ढेर लगा हुआ है। इस पर आप क्या कहना देखिए, चाहिए? आप साफ देख सक रहे हैं कि ये जो है अभी धनबाद का कोहिनूर मैदान है, कचहरी मैदान है, और ये जो अभियान बोल रहा है बहुत बड़ा बच्चे वाले पर सफाई अभियान चल रहा है। परसों दीपावली है और आज बताइए कल संडे है, कितना सफा हो सकेगा आप उसको अंदाज देख लीजिए। इनका कार्यकाल में सिर्फ भ्रष्टाचार के नमूने, भ्रष्टाचार के बारे में लोग बताते हैं, काम कुछ नहीं, हल्ला बहुत। ये धनबाद के पहले एसी थे, इनको कुछ दिन के लिए चार्ज मिला था, बात समझिए इसको। पहले ये एसी थे, इनको कुछ दिन के लिए नगर आयुक्त नहीं थे तो इनको चार्ज मिला। पता नहीं क्या हुआ, इनकी क्या योग्यता देखी कि इनको नगर आयुक्त का पूरा चार्ज मिल गया, एसी से हट गए और धनबाद नगर आयुक्त बन गए। और इनका लगातार इसी तरह का खेल चलते आ रहा है। सरकार देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। बहुत जल्द हम लोग इस पर छठ के बाद हम लोग एक बार कार्यक्रम करेंगे और इस मामले पर पूरा लोगों को सामने लाने का काम करेंगे। आज़ाद जी, एक बात बताइए कि अभी धनबाद में नगर निगम चुनाव होने जा रहा है, इसमें मेयर और ये आपका वार्ड पार्षद का ओबीसी का कोई स्थान नहीं दिया गया है, जबकि ओबीसी का आरक्षण खुद हेमंत सरकार ने उसे लागू करने की बात कही है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, हम जहाँ तक समझते हैं कि सरकार जो फिलहाल निर्णय ले ली है, चुनाव होने दीजिए। और रहा बात कि एसी एसटी का जो आरक्षण तो रहेगा ही, सिर्फ ओबीसी को हटाया गया है और किस संदर्भ में हटाया हमको पूरे इस बारे में जानकारी नहीं क्या है। ओबीसी के साथ अन्याय नहीं है? देखिए, अब रहा बात कि ओबीसी के साथ अन्याय है कि नहीं है सरकार, क्योंकि जो बिहार में जो सरकार आरक्षण के साथ में ओबीसी के आरक्षण से जो लाना चाहते उसको कोर्ट ने रोक लगा दिया। तो हमको लगता है कि सरकार को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था और जो भी सरकार का पैसा जो है, योजना का पैसा धरातल में नहीं आ रहा था। अगर इसी तरह विवाद होता रहता तो 6 महीना साल भर चुनाव होगा तो सरकार को भी लॉस हो रहा था और जनता को भी लॉस हो रहा था। मेरा सियासत से चुनाव हो जाना चाहिए। और जो लोग कुछ लोग गए हैं कोर्ट में, हम लोग देख लेते हैं उसमें क्या होने का है। कोर्ट में तो गए हैं कुछ लोग, लेकिन मैं समझता हूँ कि चुनाव होने देना चाहिए, चुनाव में ज़्यादा इसका ये नहीं करना चाहिए। क्या हाँ आज़ाद जी, एक और बात बोलिए कि धनबाद का बिजली विभाग कुछ लोगों के साथ मुँह देखल काम कर रहा है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अभी आपको बता दे रहे हैं कि सरकारी अधिकारी, अभी कई सरकारी अधिकारी आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, जबकि मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने स्पष्ट आदेश देकर रखा है कि अधिकारी अपना मोबाइल बंद नहीं रखे और जब कोई कॉल करे तो उसको उठावे, या अगर उस वक्त में कोई व्यस्तता रहे तो उसको कॉल बैक करे। स्पष्ट आदेश के बाद में अधिकारी लोग जो है सरकार को बदनाम करने का एक खेल खेलते हैं। उन्हीं के आदेश को जो है ना नहीं मानने का एक खेल षड्यंत्र में रचते हैं, जिससे सरकार की झूठ मूठ कर बदनामी होती है। तो आप देखिएगा कि जितना भी है सरकार का महत्वाकांक्षी योजना पे यहाँ के अधिकारी लोग पलिते लगाने का काम कर रहे हैं, जिसमें से नगर निगम। और अब देखिए, अभी वो आपको आप जो बात करते हैं मटकुरिया का जो एरिया है, मटकुरिया जोड़ा फाटक के जो में नया बाजार जोड़ा फाटक दो क्षेत्र मंतोष रवानी करके हैं, वो उनके बारे में हमारे पास शिकायत प्राप्त हुआ है। वो आदमी क्या करता है, कुछ लोगों का जो नाम 5 ईयर से ऊपर लोगों का कट रहा है, तो कुछ कह रहे हैं जो लोग उसका पैरवी कर देता है, या जो आदमी लोग कुछ पैसा दे दिया या कुछ दे दिया उनका नाम छोड़ दिया, बाकी लोगों का काट दिया। ये भेदभाव कर रहे हैं। और उसको फ़ोन करिएगा तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। कई बार फ़ोन किया, आज वो फ़ोन उठाएं, बातचीत किए, बोले कि हम उसको देखते हैं। तो ये तो अधिकारी का बात है, हम मुंह देखा हुआ काम हो रहा है। ये सरकार को बदनाम करने का एक षड्यंत्र का हिस्सा है। देखिए, अभी इससे पहले भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो यहाँ पर लागू की थी, लाई थी, ये महत्वाकांक्षी योजना पे जो पहले से जो आवेदन लिया उसका डिस्पोजल अभी तक पूरी तरह धनबाद जिले में नहीं हुआ। गोविंदपुर के अंचलाधिकारी बड़े पैमाने पे उस समय के जो आवेदन को अभी तक लंबित रखे हुए हैं, उसका डिस्पोजल नहीं किया। मैंने इस संबंध में एसी साहब को चिट्ठी लिखा हूँ, जिसके आलोक में एसी साहब ने गोविंदपुर के सीओ को सौंपा किया। ये तो कहीं एक बात की जगह है। आप देखिएगा कि जो पहले जो सरकार जो भी कार्यक्रम लेके आई थी, जो भी आवेदन आया था, उसका सही से डिस्पोजल नहीं होना इस बात को इंगित करता है कि अधिकारी सरकार को बदनाम करने का एक खेल खेलती है। फिर दोबारा जब सरकार ये जो लाई है योजना, क्या लगता है कि आपको ये पूरा हो पाएगा? दुख ही लगता है कि धनबाद जिले के जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, वो लोग भी इसमें उदासीन रहे। कोई सामाजिक कार्यकर्ता, इस तरह के लोग इसको देखने तक नहीं आए कि कैसे पूरा हुआ। सरकार को पहले बताना चाहिए इस मामले को कि पहले में जो सरकार की जो योजना जो लाई थी, उस पर जो लंबित हो गई थी योजना, उसको क्यों पूरा नहीं हुआ।
उस पर अधिकारी पर अगर कार्रवाई करने का 2-4-5 आदमी पर कार्रवाई होगी तो लोग सचेत आ जाएगा, पहले भी का वाला काम पूरा होगा और इस वाला में काम पूरा हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि सरकार जो लाती है योजना, उसको पहले जो लाई थी उसको पहले डिस्पोजल करा लेना चाहिए था, उसके बाद ये योजना लाता। मैं मानता हूँ कि निश्चित तौर पे ये जो योजना सरकार का जो मंशा है, मंशा पे मैं सवाल नहीं उठाता हूँ, लेकिन इसका क्रियान्वयन का जो व्यवस्था जो है वो सही नहीं है। क्या हम धनबाद अपना मेयर का प्रत्याशी उतारेगा? जी नहीं, देखिए हम लोग का संस्था जो सामाजिक संस्था कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ना ही चुनाव लड़ने या लड़वाने का मांग करता है। हम लोग सिर्फ अपने धनबाद के लोगों को अवेयरनेस के रूप में यही कहते हैं कि जब भी चुनाव होता है तो आप साफ सुथरे लोगों को वोट करें। जो लोग पहले चुनाव लड़े हैं वो लोगों का, जो लोग मतलब 5,000 लाए को 10,000 लाए को 20,000 वोट लाए हैं, ये लोग फिर चुनाव लड़ने के लिए सोच रहे हैं, तो उसका काम पूछा जाए उससे कि वो नगर निगम में चुनाव लड़े थे तो वो नगर निगम के लिए कौन सा काम किए, इस बीच में जो 5 साल का जो था उन्होंने नगर निगम के लिए क्या किया, लोगों जनता के लिए क्या किया, इसका मॉनिटरिंग होना चाहिए, तब उसको फॉलो करो। तो हम लोग अवेयरनेस के काम करते हैं कि भाई लोगों को साफ़ सुथरा लोगों को दे, अपराधी की छवि के लोगों को ना जितावे, और ऐसे लोग को जो है जो जनता की आकांक्षाओं को उसको पूरा करने का काम करें और सुलभ उपलब्ध हो, पैसे पे लोग ना बिके। इस सब को लेके हमारा संगठन काम करता है। हम लोग संगठन को प्रत्याशी होता ऐसे नहीं देता है, ना सांसद, ना विधायक, ना मुखिया, ना किसी राजनीतिक तौर पे हम लोग कोई काम नहीं करते हैं। सिर्फ समाज का उत्थान के लिए, समाज को दिशा देने के लिए हमारा संगठन, और खासकर करप्शन के विरुद्ध में हमारा संगठन काम करता है। अच्छा जी, ये 24 तारीख को आपका झारखंड स्थापना दिवस है, उस दिन आप लोगों का भी कुछ कार्यक्रम है, उस पर आप कुछ देखिए, जनता को 24 बताइए। तारीख को धनबाद जिला का स्थापना दिवस है। हम लोग रणधीर वर्मा चौक में 12 बजे जीत रहे हैं। एक दूसरे को मिठाई खिला के हम लोग पहला बार धनबाद में सेलिब्रेशन के रूप में कर रहे हैं। अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी ने, किसी सामाजिक संगठनों ने, कोई NGOs ने कभी भी धनबाद जिला को स्थापना दिवस में कोई सेलिब्रेशन नहीं किया। पहला बार हम लोगों को ध्यान आया कि हम लोग को ये करना चाहिए, तो हम लोग पहले शुरुआत कर रहे हैं। 24 तारीख को 12 बजे संगठन का कुछ लोग जुटेंगे और एक दूसरे को मिठाई खिलाने का और सेलिब्रेशन का काम करेंगे। धन्यवाद।